हमें केवल क्या अनुशासन, प्रशासन और रोजगार ये चाहिए। प्रशासन भी निकम्मा। प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे पक्का गारंटी, जबकि मैं आज तक मैंने भाजपा को वोट नहीं दी। 370 मोदी जी ने हटवा दी, ऐसे ही प्रधानमंत्री आज लो ना जीवन में बने ना बनने के। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। लगातार आपके सामने चुनाव को लेकर के जो पब्लिक ओपिनियन सामने रख रहे हैं, जनता अपनी राय आपके सामने रख रही हैं। इन 9 सालों में क्या कमियां रही हैं और क्या खूबियां रही हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं। फिलहाल हम खतौली के शाहपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जैसे डबल इंजन की सरकार चल रही है, इन डबल इंजन की सरकार में 9 सालों में क्या कुछ अच्छा हुआ है और क्या इनको लगता है कि 9 साल में अच्छा नहीं हुआ है लेकिन 2024 में अच्छा होना चाहिए और 2024 में अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग वही तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, जैसे आपके गांव में कैसा माहौल लग रहा है? जैसे एक तरफ 24 के चुनाव बहुत करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, मैं बताऊं भाई साहब आपसे, एक चीज़ तो है, सरकार अच्छी है लेकिन 2-3 जगह कुछ मुद्दों पे फेल है सरकार। अच्छा, वो मुद्दे कौन से हैं जिन पर आप बता रहे हैं कि सरकार फेल है? कौन से मुद्दे हैं? एक तो जैसे जी जो पशु, आवारा पशु घूम रहे, इनका कोई रोकथाम नहीं हो रही। ये हमारी फसल खाते हैं और हम रात दिन पहरा देते हैं, इस पर कोई हम कुछ नहीं लगा रहे। तो आपकी बातों से लगता है कि आप किसान हैं। हाँ जी। तो अभी हम एक जगह बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार तो किसान ही है, किसान को छोड़नी नहीं हाँ, चाहिए। सही, किसान जिम्मेदार है। यदि एक बात सुनो, हमारे घर में एक डंगर पशु वो गब्बर नहीं होता, मान के चलो भाई बछड़ा दे दिया हमारी गाय ने, तो बछड़ा हम कहाँ लेके जाएंगे बताओ आप ही। जब वो बछड़ा कहीं नहीं जाने का तो क्या करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। हमारा नुकसान है डबल। एक तो हम बछड़ा छोड़ रहे, एक हमारी फसल खा रहा, रात दिन में रखवाड़ कर रहे। सरकार कह रही है हमने गौशाला बना दी, गौशाला में हम जाते हैं अपने डंगर छोड़ने। गौशाला वाले रात को हम सांझ को हमसे डंगर लेते हैं और 500 रुपये लेते हैं, रात को वो वापसी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ गांव में एक बिजा ने ऐसा आतंक तार रखा, उन्हें कम से कम 15 से 20 आदमी घायल कर दिए। 15 से 20 आदमी घायल कर चुके। दूसरी सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही। तो इसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि युवा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनका कहना है। नहीं। तो उनका कहना है कि उनके अंदर वो योग्यता नहीं है, उनको इसलिए नौकरी नहीं दी जा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मान के चलो मेरा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेरे गांव में मेरे बच्चे के अलावा मेरे भाई के लड़के गांव में कोई तो एक आधा युवा ऐसा होगा बिल्कुल इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा। तो रोज़गार में मैं मानता हूँ मेरा नज़रिया फसड्डी है। हमें केवल क्या अनुशासन, प्रशासन और रोज़गार ये चाहिए। प्रशासन भी निकम्मा। 2 चीज़ें आपने बता दी, जैसे रोज़गार हुआ और आप कह रहे हैं कि किसानों की फसलें जो है वो लगातार सांड वगैरह वो खा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तीसरा क्या है? तीसरा ये मुद्दा है हमारा। तो सरकार वैसे सही है, बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार अपना कर रहे कार्य, भयभीत है। जंगल में रात को खाट बिछा कर लौट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा तो यही हमारा भाई, एक तो रोज़गार मिलना चाहिए बालकों को, शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए सरकार का। मास्टर हमें 10-10 बजे मैं 2 बजे भग जाऊँ। सरकार मास्टरों को पैसा दे रही है बढ़िया, 60-70 हज़ार रुपये महीना दे रही है। बने है कि मास्टर पर भी ध्यान रखा, हम कुछ लगाओ उन पर। 24 के चुनाव को अगर देखा जाए तो एक तरफ एनडीए है, 37 से 38 दल है, दूसरी तरफ इंडिया है, उसमें भी 26 दल मेरे ख्याल से शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन भारी होने वाला है? भाई तो प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे पक्का गारंटी, जबकि मैं आज तक मैंने भाजपा को वोट नहीं दी आज तक। लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जैसा ही होना चाहिए। आपने अब तक वोट भी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे क्या कारण है? क्योंकि एक आदमी वो एक ऐसा सक्षम, एक उसे ऐसा वृक्ष मानो, हवा ऐसे चलो या ऐसे चलो, वह वृक्ष गिरने वाला नहीं है। क्या नाम है? श्रीपाल कह दे जी। श्रीपाल कह दे। श्रीपाल की ऋषिपाल? हाँ जी, श्रीपाल है। अभी बात कर रहे थे 24 के चुनाव को लेकर, तो इनकी बातों में कितना दम लगता है आपको? हाँ जी, सबसे बढ़िया दम लग रहा। हाँ ठीक है, मैडम से तो बढ़िया साढ़ा भारत नंबर 1 पाया गया, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, जैसे आवारा पशु की समस्या आपके यहाँ समस्या क्या है? छोड़ भी तो हम ही रहे और कोई और छोड़ रहा। छोड़ भी तो हम ही रहे, कोई और तो क्या आप किसान हैं क्या? हाँ जी, हाँ किसानी है। आपकी फसलें भी खा रहे हैं क्या? हाँ खा तो हमारी भी रहे जी, पर हम क्या करें जब खा रहे हैं
तो क्या परेशानी होती है या फिर खाने दो? खाने दो जी, जब बेचारे कहाँ जाएंगे भुक्खे प्यास से और कहाँ रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पलड़ा तो हमारा ही रहेगा, भाजपा का ही रहेगा, और किसका रह सके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 26 पार्टियां एक साथ हो गई है और भी पार्टियां साथ में शामिल होने वाली है, तो क्या आपको लगता है वो हरा पाएंगे? चाहे और भी मिल जाओ, 26 और भी मिल जाओ, जब भी कुछ नहीं होने का। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके अंदर आया? कॉम्बिनेशन ये हमें दिख रहा है जी, बस सबसे बढ़िया भाजपा की सरकार दिखाई दे रही। भारत को सबरा कोई जाने भी नहीं था, कहाँ भारत रहे कहाँ नहीं, अब सबसे फर्स्ट पर आ रहा भारत। अच्छा, किन चीज़ों को लेकर भारत पहले नंबर पे आ रहा है? भाई इतने तो हम पढ़े लिखे ना, पर ज़्यादा मतलब चल रही बात है, वो भाजपा ने वो कर दिया, वो कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया, सबसे बढ़िया दिखाई दे रही है हमें। क्या नाम है? कटार सिंह है मेरा नाम। क्या लगता है आपको 24 के चुनाव को लेकर? मोदी जी बनेंगे जी, मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? 370 मोदी जी ने हटवा दी। ऐसे प्रधानमंत्री आज लो ना जीवन में बने ना बनने के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 370 हटा दी गई, हाँ जी। लेकिन अगर देखा जाए इससे तो आपको क्या फ़ायदा है? हमें तो बहुत फायदा है जी, हमें बहुत एक दो फ़ायदा मुझे 370 का गिनवा दीजिए। हाँ जी, हमें ये फायदा है, हमारे सैनिकों को भी, जो आतंकवादी वहाँ रहे थे वे भी सुरक्षित है, सब ठीक है। अन्य पहले आतंकवादी इतने रहे थे जी, कोई ना कोई मरता ही रहा था। हमारे सैनिक वहाँ रह रहे हैं, हाँ जी। वो पहले भी सुरक्षित थे, अब भी सुरक्षित है, और नहीं बाकी जी, पहले नहीं कुछ लोग जो उन पर हमला कर देते हैं, हाँ जी। उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन एक आम नागरिक को, जैसे आप हैं, आप 370 की बात कर रहे हैं, 370 से आपको क्या फ़ायदा है? फायदा तो जी, हम तो यहाँ गांव में रह रहे हैं, हम तो जम्मू में रह नहीं रहे जी, कश्मीर में, हमें क्या उसमें फ़ायदा जब तो होगा जब आप वहाँ रहेंगे। 370 से आपको फ़ायदा हमारे मिलेगा। देश की जो भूमि उन्होंने घेर रखी थी वो छूट गई है। तो जी आज लोग मुख्यमंत्री ने, किसी ने भी आज लोग वहाँ से वो 370 नहीं हटवाई, हमारे मोदी जी ने ये 370 हटवाई। इनसे बड़े प्रधानमंत्री नहीं बनने के ना। 370, ये तो आपने सुन लिया कि 370 हट गई। ये जो विचार छोड़ रखे है जी, इनका वो करवाओ जी। हमारे गांव में तो कम से कम 200 आदमियों को जख्मी कर चुका। लेकिन ये कह रहे हैं कि छोड़ने वाले भी तो आप ही लोग हैं। कौन हम छोड़ छोड़ रहे तो उनका क्या करे जी, इतने डंगर हो रहे उनका क्या करे जी, बेच नहीं सकते। योगी जी ने ऐसी पाबंदी लगा रखी है, उन्हें बेच नहीं सकते, तो उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप खुद ही इनको पालें, कि अगर वो दूध नहीं देते, अभी हम बात कर रहे थे, तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब इतने बछड़े होंगे जी, बताओ कितनों को हम न्यार खवाएंगे, वो तो छोड़ना पड़ेगा जी। और ऐसे 20-25 आदमी जख्मी कर चुके जी हमारे गाँव में। और क्या क्या समस्या इन 9 सालों में आई है? आपको लगता है कि 2024 के बाद इसकी समस्या आ रही थी, ये बेचारों को इन्हें पकड़ाओ जी, बहुत समस्या आ रही जी, कितनों ही आदमियों को हमारे गांव में जख्मी कर चुके जी। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए लाइट की, तो लाइट का बिल आपका सही आ रहा है? सही आ रहा है जी, बिल्कुल नहीं जी, नहीं गलत, लाइट का बिल गलत आ रहा जी। वो तो कह रहे सही आ रहा है। गलत कह रहा मैं अभी आपको। मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरे केवल एक तो समरसेल चलता है, 2 बार टंकी बढ़ती है, एक पंखा चलता है और कुट्टी काटने मशीन है। हाँ, विपिन भी यही कह रहा था, सुनो जी, 3600 रुपए का बिल मैंने आज अपना बिल देखा, 997 रुपये का बिल आया मेरा, 997 रुपये का। अब इधर को आ जाइए, आप बताइए कि बिल कैसे सही आ रहा है इनकी? 997। मेरे से जी, मेरा भाई है एक विपिन, ताऊ चच्चा के लड़का, उसका 400 रुपये का बिल आया था, 450 का, अभी 3600 रुपये का बिल निकल रहा जी उसका। अब मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। अभी आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल हमारा बहुत सही आ रहा है, नहीं लेकिन जी, अभी आप कह रहे हैं मेरे ध्यान आ गई ना 3600, तो मतलब क्या चल रहा है सब? ये जी पता नहीं जी क्या चल रहा है जी, बताओ। पिछले महीने उनने 400 का काटा और अब जा 3600 काटा। 997 रुपये का बिल मेरा कल ही आया, मैंने आज बिल देखा, 997 रुपये का मेरा बिल। मैंने कहा मेरे एक तो 2 बार टंकी बढ़ जाती है दिन में जी, एक पंखा चलता है, 2 बल्ब जलते हैं और 10 मिनट मेरी कुट्टी कटती है। मैंने कहा 997 रुपये का बिल हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बेकार होगी। नहीं, आपका बिजली का बिल सही आ रहा है कि नहीं? बिजली का बिल तो मैं रखता ही नहीं, बिजली का बिल कनेक्शन नहीं ले रखा, कनेक्शन नहीं लेता मैं। ऐसे ही चला रहे कि नहीं चला? क्या नहीं, मैं चलाता ही नहीं, मैं तो बिजली का बिल भी नहीं आता। बताएं कि थोड़ा 24 के चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमें 24 का मतलब नहीं है अब। और जब हमारे कुछ देगा कोई तो जब ही तो हम लेंगे कुछ। लेकिन अगर आप बताएंगे, आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, तभी तो आपको कोई देगा। अब हम आपसे बात करें, जो दिक्कत है आपकी है वो बताइए ऑन कैमरा। अपनी दिक्कत बताओ ना। बस दिक्कत तो हमारी फसल हो ऐसा भैया, उसको कर दो बस। आप ऑन कैमरा तो पता नहीं जान बचा रहे, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घोटाला कहना अजी घोटाला नहीं, हम लोग कह रहे हैं जैसे ये सड़क है, अब ठेकेदार जो बेचारा रिश्वत देवे, अब रिश्वत दे के उन्हें फिर उसमें ठेका में पूरा माल थोड़े लगा देगा। अगर पूरा लगाओ घर से थोड़े जाएगा, वो तो लेकर राजी हो गए अपना लोग लगा दो। सड़क में जो लगाना है ठेकेदार जो है जो जीमा वो लगाओगा,
अच्छा, अगर ये घोटाला करते हैं, ये कमीशन खाते हैं, तो इनके जिम्मेदार कौन है? भाई है तो इन्हीं सरकारी है। अगर देखा जाए तो जनता इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जब हम इनसे सवाल नहीं करेंगे तो ये हमें बताएंगे नहीं, और जब बताएंगे नहीं तो फिर कमीशन नहीं खाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को सवाल करना चाहिए? अब सड़क पर आओगे करने, यहाँ तो गाँव वाले या उल्ला पल्ला कोई भी नहीं करने का, क्या 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 कर रहे हैं तुम, क्या नहीं कर रहे हो, सब भाषण ऐसे मारते हैं। ये भी तो हमारे पिट्ठू पड़ रहे आदमी इसके नीचे। भाई ये भी तो हमारे आदमी है, जब सड़क बन रही है, अब जब सड़क जो है, जहाँ सड़क है वो मट्टी सड़क ही तो ले सकें, जो रास्ते मट्टी ज़मीन, और वे मट्टी और लेने लगे तो मट्टी उठवाने को मतलब रोकेंगे उन्हें, तो मतलब पिट्ठू पड़ रहे हमारे जैसे ही। वैनू कहेंगे 50 फुट की हो तो सड़क, 50 फुट में सरकार कुछ भी कर सके। बताओ जी, कुछ तरीके है ये? क्या है, सरकार से कोई हमें गुनाह नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ चाह रहे हैं आज बूझनी। हमारी विधानसभा में से विक्रम सैनी 2 फिर विधायक बन चुके, क्या इस विधानसभा में कोई आदमी नहीं रहा? और जब हमारे पहले विधायक थे 2014-15 में जब सरकार बनी थी, 16-17 में, जब भी उसके द्वारा हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में विक्रम सैनी ने एक पत्थर, एक ईंट तक नहीं लगवाई, एक ईंट तक भी। जब उसके द्वारा मगा विधायक जी कुछ दे दो, हाँ यार मेरी जेब में पड़ा, देख रहा मैं यार, मैं नकला बोल आया यार, खड़ुंजा सड़क। क्या सरकार को यही मिल रहा है? एक दोबारा उपचुनाव हुए हमारे यहाँ, उसकी घरवाली को टिकट दे दिया, यानी कि तीसरा टिकट। भाई पहले फर्स्ट 5 साल करे, दूसरे में 2.5 साल करे, और तीसरे में उसकी घरवाली को टिकट दे दिया। क्या इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में कोई जाट, गुज्जर या राजपूत या सियाणी वो नहीं रहा था, या प्रजापति? तो विपक्ष का विधायक तो बना दिया ना आपने। विधायक तो भाजपा के कमी से बना है वो विधायक, यानी अगर भाजपा की कमी ना होती ना, भाजपा की कमी ना होती तो विधायक विपक्ष का नहीं बने था।